KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ स्थित मदरसा सुल्तानुल मदारिस को लेकर जिस तरह से पहले तमाम खबरें जारी हुई है और तमाम ऐसी बातें सामने आई और ये भी सामने निकल कर आया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नज़रें मदरसा सुल्तानुल मदारिस की ज़मीन पर है, जो पहले भी थी और उस पर कुछ कब्जा भी हुआ था। इस बार जिस तरह से गुपचुप तरीके से नजूल अधिकारी, KGMC के रजिस्ट्रार और कुछ लोग आए और आकर उसकी तस्वीरें ली, ये खबर भी वायरल हुई। इसके लिए जिम्मेदारों से बातचीत भी की गई, लेकिन जहाँ तक मामला आता है सुल्तानुल मदारिस के उसकी मिल्कियत को लेकर, उसके हक को लेकर, तो सुल्तानुल मदारिस की जो तामीर हुई थी वो 1892 में हुई थी। उस वक्त पहले प्रिंसिपल आयतुल्ला अबुल हसन साहब हुए और उसी मदरसे में एक हॉल का उद्घाटन उस वक्त के मौजूदा जनरल प्रेस्कॉट हैरट ने खुद कराया था, उसका उद्घाटन कराया था। अब मामला यहाँ पर आ गया है कि सुल्तानुल मदारिस के जो जिम्मेदार है, जो अपना हक खुद जता रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बोलने को कहीं से भी तैयार नहीं है। सुल्तानुल मदारिस के प्रिंसिपल इसहाक साहब से बातचीत करने की कोशिश की गई, उनसे वो दस्तावेज जो जैसा उन्होंने कहा कि उनके पास मौजूद है उसको देखने के लिए कहा गया, जिस पर उनका जवाब था कि वो दस्तावेज मैंने शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी साहब को भेज दिए हैं। और फिलहाल जिस तरह से उनकी बातचीत हुई है हमसे, उससे ये निकल के आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं पर इस मामले में बचते नज़र आ रहे हैं। और इसी मामले में हमने मौलाना सैफ अब्बास साहब से भी रब्ता किया। उन्होंने तमाम बातें बताई, जैसा कि उन्होंने कहा कि सुल्तानुल मदारिस को लेकर जो लोग अपना हक जता रहे हैं वो ना तो उस कमेटी में शामिल है और ना ही हुसैनाबाद ट्रस्ट में कहीं पर वो नज़र आते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सुल्तानुल मदारिस को लेकर जिस तरह से प्रशासन शासन अपनी जो काम कर रहा है और उस पर कब्जे की जो तैयारी है, उसे लेकर मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी साहब ने एक खत भी भेजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और उसमें ये कहा कि उसे ट्रस्ट के नाम कर दिया जाए। फिलहाल पूरी जानकारियां जो मिलना चाहिए थी वो ना तो वहाँ पर अभी मौजूदा जो इंतज़ामकार हैं उनकी तरफ से मिल पा रही है। क्या वजह है, क्यों उसे छुपाया जा रहा है या उसमें पोशीदगी रखी जा रही है, इस पर भी हमने तमाम लोगों से रब्ता किया है और उनसे कुछ जानकारियाँ निकल कर सामने आई हैं। और जब जैसे ही तमाम वो पुख्ता सबूत सामने आते हैं तो KTN खिलाफत न्यूज़ उसे आप तक ज़रूर पहुँचाएगा, उस जानकारी को ज़रूर पहुँचाएगा। इस मामले में हमने नजूल अधिकारी से भी संपर्क करने की कोशिश की, वहाँ से भी संपर्क नहीं हुआ। KGMC में रजिस्ट्रार से भी तमाम राब्ते करने की कोशिशें की गई, उनसे भी संपर्क नहीं हुआ। अल्लामा ज़मीर नकवी ने भी इस मामले में तमाम तारीख जो उसकी थी उसे खोल कर रखा, उनके इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाए, मौलाना सैफ अब्बास साहब के भी इंटरव्यू आपको दिखाए। फिलहाल जिस तरह से मामलात सामने आ रहे हैं और जो लोग अभी मौजूदा वक्त में अपने आप को सुल्तानुल मदारिस का इंतज़ामकार बता रहे हैं या उस पर अपना हक जता रहे हैं, जिसे लेकर अवधनामा में एक ख़बर भी शाया की गई। वो ख़बर अल्लामा ज़मीर नकवी के इंटरव्यू के बाद उसको शाया किया गया और उसमें ये कहा गया कि इसका पूरा जो ज़िम्मा है, जो हकदारी है, वो कमेटी के इंतज़ामकार लोगों को हो। लेकिन सवाल ये है कि जैसा कि मौलाना सैफ अब्बास साहब ने कहा कि जब उस कमेटी में उनके नाम ही नहीं है या हुसैनाबाद ट्रस्ट में जो कमेटी बनी है उसमें उनके नाम ही नहीं है, तो फिर हकदारी का सवाल क्या है। तो सूबाई सरकार जो है अपनी नज़र उस पर गड़ाए है कि किसी तरह से जैसे और तमाम धर्म स्थलों को या तो ढहा दिया गया या फिर उन पर कब्जा कर लिया गया, उसी तरह से अब ये जो मामला सामने आया है सुल्तानुल मदारिस को लेकर, उस पर भी लोगों की नज़र है कि किस तरह से इसे अपने कब्जे में लिया जाए। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं
जिस पर हमारी भी तफ्तीश लगातार जारी है, और जैसे ही कुछ पुख्ता मामले सामने निकल कर आते हैं हम आप तक वो जानकारियां ज़रूर पहुंचाएंगे। क्योंकि सुल्तानुल मदारिस कोई एक दिन या आज का मदरसा नहीं है, ये 1892 यानी कि ब्रिटिश पीरियड का है, और उसमें तमाम उसकी जो है शहादतें भी हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि उसके बानी कौन है, उसको किस तरह से उसको चलाया गया, उसके पहले प्रिंसिपल कौन रहे, वो जानकारियां भी हम आप तक तस्वीरों के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। फ़िलहाल जो मौजूदा वक्त में प्रिंसिपल हैं इसहाक साहब, उनसे जो बातचीत हुई है और जिस तरह से पोशीदगी वो रख रहे थे, बातचीत करने से बच रहे थे, कतरा रहे थे, तो ये मामला साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पर जो इस वक्त लोग जिम्मेदार हैं, उसके जो कमेटी में लोग हैं, वो या तो सरकार के इशारों पर या फिर उसकी पुष्टपनाही में है। तो मामला बिल्कुल अभी क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जल्दी KTN खिलाफत न्यूज़ इस बात का भी खुलासा करेगा कि सुल्तानुल मदारिस असल में हुसैनाबाद ट्रस्ट की संपत्ति है या फिर इसको जो सरकार जैसा अपना दावा कर रही है। और एक एग्रीमेंट भी हुआ था 2002-03 में, उस वक्त के जो जिलाधिकारी थे, तत्कालीन जिलाधिकारी नवनीत सहगल, उसका भी खुलासा मौलाना सैफ अब्बास साहब ने किया है कि जिस तरह से वो एग्रीमेंट हुआ उस पर वो राज़ी नहीं थे, उस एग्रीमेंट वो मुआहदा टूटा। लेकिन यौम आशूर के दिन गुपचुप तरीके से मदरसे के अंदर एक दीवार को खड़ा कर दिया गया और फिर उसे गिराया भी गया और एक सड़क का निर्माण कर दिया गया। तो तमाम ऐसी शहादतें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं पर हुकूमत की तरफ से उस पर नज़र है, उसे हथियाना चाहती है, या फिर वो जो इंतज़ामकार मौजूदा वक्त में है वो हुकूमत की पुष्टपनाही में